नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन आज यहां पर सोने में है, जहां पर हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि मांग में कुछ गिरावट देखने को मिली है, जो कि अब कंफर्म हो चुका है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट पे, जिसका कहना है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड तो यहां पर बेहतर हुई है, लेकिन जहां तक ज्वेलरी की मांग है उसमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है। अब सेकेंड हाफ इस साल का शुरू हो चुका है और ये फेस्टिवल, वेडिंग सीजन, दिवाली, इन सब की मांग को लेकर आता है। क्या यहां पर मांग बेहतर हो सकती है? इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही साथ बात करेंगे यहां पर चीनी की, जहां पर त्योहारों में किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशंस है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता हैं। साथ ही कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कायनात चेनवाला हमारे साथ जुड़ेंगे। श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी चीनी पर बात करने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और लेटेस्ट नंबर्स अब यहाँ पर आने लगे हैं कि किस तरह की अवेलेबिलिटी और डिमांड रह सकती है, उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले सोने को आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली है। 3300 का जो स्तर है, $3300 पर आउंस का जो स्तर है, सोने ने मार्च, अप्रैल, मोस्टली मई, जून, जुलाई में भी यहाँ पर होल्ड किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लेवल्स उसके नीचे दिखते हुए नजर आए हैं। 3296 यहाँ पर है और अब यहाँ से किस तरह के क्यूज देखने को मिल सकते हैं। कायनात कैसे देखती हैं करंट प्राइसेस? अगस्त के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? या डेफिनेटली देखिए, अभी तक जो गोल्ड के जो सपोर्टिव फैक्टर्स थे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस डेफिनेटली बैकग्राउंड में अभी भी चल रहे हैं, बट टैरिफ रिलेटेड जो न्यूज़ है, मेजर जो कंट्रीज है, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है, उनके साथ ऑलरेडी ट्रेड डील्स हो चुकी है या एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हो चुका है। एंड आज और काफ़ी सारी कंट्रीज को भी नोटिस जाने वाले हैं। सो आई थिंक टैरिफ रिलेटेड न्यूज़ जो है अभी वो शायद उसका इतना इम्पैक्ट हमें प्राइजेस पे नहीं देखने को मिलेगा। अभी मेजर फोकस रहेगा डेटा पे, क्योंकि हमने अभी हाल ही में देखा है, जो एफओएमसी मीटिंग हुई थी उसमें भी क्लियरली फेड ने इंडिकेट किया है कि उनका फोकस इकोनॉमी पे है। एंड इकोनॉमी से जैसे क्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से दे विल गो अहेड विथ रेट कट्स। एंड इनडायरेक्टली उन्होंने थोड़ा सा हॉकिश स्टांस ही दिया है कि अभी तक ऐसे कोई सिग्नल्स उनको मिल नहीं रहे हैं कि दे शुड स्टार्ट रेट कट्स। सो वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। एंड आज जैसे यूएस लेबर डेटा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा देखने के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी ज्यादा स्ट्रांग होके डेटा आता है देन डेफिनेटली सितंबर रेट कट बेट्स और कम हो सकती है, विच हैज ऑलरेडी रिड्यूस्ड फ्रॉम 60 to 40% आफ्टर द एफओएमसी मीटिंग। और इम्पॉर्टेंट चीज ये रहेगी देखने के लिए कि जो लेबर मार्केट, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स देखें तो डेफिनेटली वो रिड्यूस हो रहे हैं, बट उसके साथ अगर आप कंटिन्यूइंग क्लेम्स देखें तो वो एलिवेटेड लेवल्स पे है। जिसका मतलब ये है कि आप जो ले ऑफ्स है वो डेफिनेटली रिड्यूस्ड है, बट जो हायरिंग है वो वो भी स्टेबल, वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, विच इंडिकेट्स अर्ली साइंस के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। एंड हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये गोल्ड सिल्वर के केस में, इन केस डेटा अगर पॉजिटिव आता है यूएस का तो। एंड थोड़ा बिकॉज आई थिंक टैरिफ रिलेटेड अभी अनसर्टेनिटी थोड़ी हद तक खत्म हो गई है, गोल्ड और सिल्वर को कुछ नए ट्रिगर्स लगेंगे टू गेन मोमेंटम। ऑल राइट, तो यहाँ पर जहाँ तक सोने चांदी की बात है, जैसे आपने कहा, काफी हद तक क्यूज यहाँ पर आज यूएस जॉब्स मार्केट से आते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, जो डेटा अभी तक यहाँ पर मार्केट्स में आया है थोड़ा सा अनइवन रहा है। हैविंग सेड दैट, यूएस के लेबर नंबर्स, पीसी नंबर्स यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड थे, लेकिन आज का जो जॉबलेस डेटा है वो यहाँ पर ऑफकोर्स क्लियर इंडिकेशन देता हुआ नजर आएगा। अविनाश जी को यहाँ पर अपने साथ जोड़ते हैं। अविनाश जी, प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, थोड़े से कमजोर भी हुए हैं। अगले हफ्ते से हम यहाँ पर फेस्टिवल्स, रक्षाबंधन सब शुरू होता हुआ देखेंगे। किस तरह से आप फिलहाल ये प्राइस मूवमेंट का इम्पैक्ट देख रहे हैं? और मैं आपसे कल IIGS में मिली थी, अच्छा खासा वहाँ पर क्राउड था, खरीदार काफ़ी हैं, B2B के भी यहाँ पर हमने अच्छी खासी डिमांड आते हुए देखी है। तो जो कल चहल पहल रही देखी अब हमने IIGS की, वो तो काफ़ी सपोर्टिव नज़र आती है डिमांड को लेकर। Manisha ji, extremely sorry for the disturbance because announcements are going on and I'm in IIGS। और 2 दिन का बस बहुत ही अच्छा है। जो मार्केट में ये जो सोने की थोड़ी बहुत गिरावट आई है, इससे बहुत ही अच्छा मोमेंटम निकला है बाजार के अंदर। एंड पीपल आर बाइंग विद ऑल यूफोरिया, और इस यूफोरिया को देख के लगता है कि ज्वेलरी की बाइंग इस सीजन के अंदर भी बहुत ही अच्छी रहेगी। एंड वी आर गोइंग टू सी अ वेरी गुड सीजन अहेड, और हम उसके साथ बहुत ही पॉजिटिव जा रहे हैं। रही बात गोल्ड की,
अगर आप एक चीज देखोगे कि जिस तरह से टैरिफ का वॉर चल रहा है, इससे गोल्ड डॉलर के ऊपर का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिलेगा। डॉलर जो डॉलर की एक स्ट्रेंथ थी वो काफी वीक देखने को मिलेगी फ्यूचर के अंदर, मुझे लगता है। तो गोल्ड कट इंडिकेशन दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट इन सितंबर ऑल्सो। उसके बाद में भी गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया है, तो मुझे ये लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी भी मोमेंटम बना रहेगा और मुझे ये लगता है कि यहाँ से 33 से 50 वापस देखेंगे बहुत ही जल्द। अविनाश जी, वो आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर कही है, क्योंकि सितंबर में अब तक बाजार ये सोच रहा था कि एक 30%, बीच में हमने 60% प्रोबेबिलिटी भी देखी थी कि शायद सितंबर में यूएस फेड रेट की कटौती आती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से फेड की स्टेटमेंट इस हफ्ते आई है, सितंबर में भी रेट कटौती नहीं आएगी। उसके बावजूद भी एज यू राइटली सेड, सोने का जो मोमेंटम है वो अभी भी यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है और ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी और यहाँ से और बढ़त की एक्सपेक्टेशन भी है। सीधा एक डिमांड की बात कर लेते हैं अविनाश जी, और आज दूसरा तीसरा दिन है IJS का, मंडे तक ये यहाँ पर है और इनिशियल डेज हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं, जिस तरह का फुटफॉल है वो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। 22 कैरेट 24 कैरेट क्या लोग अभी भी ये कैरेटेजेस खरीद रहे हैं जो कि 1 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम पे हो गया है, या फिर झुकाव अब यहाँ पर शॉर्टर कैरेटेजेस की तरफ है? मनीषा जी देखिए, जो ट्रेडिशनल बायर्स हैं वो 22 कैरेट पे आज भी टिके हुए हैं। डेफिनेटली डिमांड 18 की और 14 की आना शुरू हो चुकी है और मुझे ये लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली 18 14 ये दोनों चीज चलेगी। और जो नया जनरेशन है वो 9 कैरेट को भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट करेगा। BIS ने टाइम रहते हुए बहुत ही जल्दी उन्होंने एक्शन लिया और 9 कैरेट को भी उन्होंने मान्यता प्रदान की है। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर जैसे जैसे नया जनरेशन ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो सारी फैशंस को डेफिनेटली अडॉप्ट करेगा और 18 और 14 के अंदर डिमांड बढ़ रही है और वो आगे भी बढ़ेगी। और 22 कैरेट की सेल में कोई कमी नहीं आई है इस सीजन में और इसको बिल्कुल तरीके से ही चला जा रहा है कि 9 कैरेट 18 कैरेट 14 कैरेट इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि सोने का दाम जैसे बढ़ रहा है तो उसको ये लगता है कि आगे जाकर के लोगों की पॉकेट साइज को बराबर रखने के लिए पीपल विल डेफिनेटली लुक फॉर अ लोअर कैरेटेज टू सूट देयर पॉकेट साइज। एब्सोल्युटली। अविनाश जी, जिस तरह से हमने यहाँ पर खबरें आते हुए देखी कि अब आप चांदी में भी यहाँ पर हॉलमार्क कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब सोने में हॉलमार्किंग की बात हुई थी तब भी हमने देखा था कि वो धीरे धीरे फेज वाइज यहाँ पर आता हुआ नजर आया था। अब सिल्वर में यहाँ पर हॉलमार्किंग की बात की जा रही है, क्या ये तैयारी शुरू हो चुकी है? बिकॉज अब रेगुलेटर्स की तरफ से तो हमने ये चीज आते हुए देखी ही है। Manisha ji, honestly, sorry, I'm unable to get exactly the question of yours, but जितना मैंने समझा है उसके हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा कि चांदी की ज्वेलरी की तरफ बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है, क्योंकि सोने के हिसाब से लोगों की पॉकेट साइज नहीं बढ़ रही है। तो जो न्यू जनरेशन है वो 100% चांदी की तरफ भी मूव कर रहा है और चांदी की ज्वेलरी के अंदर डिमांड काफी तेज है और इसका यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है। और ये जो चांदी में करेक्शन आ रहा है, दिस चांदी का करेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू एंटर इनटू सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो, बिकॉज यहाँ से सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरीके की तेजी है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि चांदी के अंदर काफी तेजी है और लोगों को इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जितना करेक्शन आएगा उतना करेक्शन के साथ में आगे बढ़ना अच्छा लगेगा। अविनाश जी, मैं यहाँ से आपसे जो BIS का जो रिलीज आया है, जिन्होंने जो फर्स्ट ऑनलाइन अपडेट है उन्होंने अपने पोर्टल पे किया है, मानक ऑनलाइन चांदी के लिहाज से, जहां पर चांदी की HUID यहाँ पर जल्दी आ सकती है, अभी नहीं फेज वाइज माफ कीजिए, लेकिन आप देखते हैं चांदी हॉलमार्किंग जल्दी आना, क्या उसकी तैयारी हो चुकी है? मनीषा जी, चांदी में मैंडेटरी हॉलमार्किंग के लिए इट विल टेक टाइम, फेज वाइज ही आएगा, लेकिन अभी इमीडिएटली BIS इज ब्रिंगिंग HUID। जो भी आज तक चांदी हॉलमार्किंग वॉलंटरी होती है उसको HUID के परव्यू में लेकर आ रही है। दिस इज अ वेरी गुड साइन एंड दिस विल बी अ वेरी गुड मूव फॉर द इन्वेस्टर एज वेल एज द इंडस्ट्री। हम चाहते हैं धीरे धीरे ये आए, क्योंकि चांदी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है आगे फ्यूचर के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के कंज्यूमर के लिए। तो वी शुड बी एक्सेप्टिंग इट विद फुल विगर द BIS का जो मूव है, और हम चाहते हैं
कि हॉलमार्किंग मैंडेटरी आए, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ही अपने को ये चीज करनी पड़ेगी, और वही हमने सरकार को बोला है और सरकार इसको बहुत ही पॉजिटिवली ले रही है, और 100% ये 1-1.5 साल के अंदर 100% मैंडेटरी हो जाएगी इन फेज मैन। तो यानी कि अगले 12-18 महीने में हम चांदी को भी यहाँ पर मैंडेटरी हॉलमार्किंग में आता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहां से आप चिल्ला रहे हैं, यहाँ से मैं चिल्ला रही हूँ टू एंश्योर कि आप मुझे सुन पाए, बट बहुत शुक्रिया IIJS से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस बिकॉज़ आई एम सिटिंग इन IIJS, सो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू मनीषा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वाले इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो सोने से मूव करेंगे और बात यहाँ पर चीनी की करेंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चीनी और खाने का तेल भी बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरह के नंबर्स हैं वो बताने के लिए श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जी जुड़ेंगे हमारे साथ। इस्मा ने चीनी उत्पादन को लेकर अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक इस साल उत्पादन 18% बढ़ने की उम्मीद है। इस पर इस्मा के प्रेसिडेंट गौतम गोयल ने बात की मेरे सहयोगी असीम मनचंदा से। आइए सुनते हैं। हमारे साथ इस्मा के गौतम गोयल से पिछली बार हमने देखा कि चीनी का प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ था। इस साल आप किस तरह का प्रोडक्शन अनुमान कर रहे हैं? सर, इस साल जो अभी हमारी कमेटी मीटिंग हुई है जिसमें सैटेलाइट सर्वेज और फिजिकल सर्वेज के बाद हमारा पूरा विश्वास है कि मिनिमम 350 लाख टन चीनी का ग्रॉस उत्पादन और इससे ज़्यादा ही हो सकता है। इसका मुख्य कारण है कि महाराष्ट्र में करीब 1 लाख हेक्टेयर के एरिया की बढ़ोतरी हुई है, और महाराष्ट्र में जो बारिशें इतनी बढ़िया हुई हैं और करीब 55% उनका प्लांट गेन है। इस सब को देखते हुए हमको लगता है महाराष्ट्र का प्रोडक्शन करीब 40% प्लस का बाउंस बैक आएगा। अब पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो सरकार ने 10 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट का मुझे दिया था। इस साल क्या एक्सपेक्टेशन आपकी, कितना डिमांड करेंगे? अगेन जो चीनी का प्रोडक्शन इस साल जो चीनी का कंजम्पशन है, चीनी का जो प्रोडक्शन तो 350 लाख से ऊपर होने की उम्मीद है, उसके हिसाब से हमको एथेनॉल का डाइवर्जन सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें कम से कम 45 से 50 लाख टन चीनी एथेनॉल के डाइवर्जन में जानी जरूरी है। इसके लिए हमको एथेनॉल का प्राइस रिविजन और ऑफटेक का अश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद MSP और कम से कम 20 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट की। अच्छा, MSP भी आप काफ़ी पिछले कई सालों से डिमांड कर रहे हैं, अभी तक सरकार ने सुना नहीं। अभी क्या लग रहा है आपको कि बढ़ेगा MSP, और कितना चाहते हैं कि डिमांड अभी आपकी डिमांड कितनी, 4 से 5? हमारा MSP की जो डिमांड है, क्योंकि पिछले सालों में शुगर बैलेंस शीट काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी थी, और MSP जब आया था इसी कंडीशन में आया था जब आपका शुगर बैलेंस शीट में शुगर प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। जब से ये MSP का रिवीजन हुआ था उसके बाद से करीब 40% से ऊपर शुगर केन प्राइस बढ़ चुकी है। ओह वेल एब्सोल्युटली। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, वो इस्मा के नंबर्स हैं 349 की शुगर, 50 एथेनॉल में जाएगा, 20 एक्सपोर्ट होगा। आपके नंबर्स क्या हैं? नहीं, मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस्मा के नंबर से। मैं अपनी जो टीम से बात कर रहा था, जो केन वाले हैं, उनका भी ये कहना है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल रेन बहुत बेहतर है, और अभी तक की जो गन्ने की स्टेटस दिखाई दे रहा है बोथ इन कर्नाटका एंड इन महाराष्ट्र जहां हम लोगों के मिले हैं, बोले गन्ने की ग्रोथ बहुत बढ़िया है। बट पिछले 10-15 दिनों में पानी की थोड़ी कमी हुई है, बट चूंकि अपने यहाँ के डैम इस बार सब भरे हुए हैं तो कोई उसमें ज्यादा कोई फिक्र की बात नहीं है। और अब क्या नाम IMD ने भी डिक्लेयर किया है कि नेक्स्ट 15-20 दिनों में रेंज अच्छी हो जाएंगी, तो अपना अंदाज है कि ये साल गन्ने का काफी बाउंस बैक होना चाहिए। अब वो 18% बढ़ता है या उससे कम ज्यादा होता है ये तो वक्त बताएगा, पर हम लोगों का बैक ऑफ द एनवेलप जो कैलकुलेशन है, इस साल शक्कर या सुक्रोज एनीवे बिटवीन 34 से 35 मिलियन टन के आसपास होनी चाहिए, विच शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अतुल जी, आप कहेंगे कंजम्पशन घटते हुए जो हमने देखी है उसके पीछे क्या देखते हैं, स्पेशली फेस्टिवल सीजन के आने के समय पे? एक तो इस्मा के नंबर्स पे क्या सेंस है कंजम्पशन ओवरऑल पूरे साल के लिहाज से, और अब इस सेकेंड हाफ से शुगर कंजम्पशन से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, हिस्टोरिकली हम लोग कंजम्पशन ग्रोथ हिंदुस्तान में अबाउट 0.5 मिलियन टन एनुअली गिनते थे, जो आज की तारीख में समझ लीजिए 2 से 2.5% की ग्रोथ। अब मेरा मानना ये है कि ग्रोथ इज मच मोर म्यूटेड। आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि अपनी 1% के आसपास जो कि अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसी रेंज में कंजम्पशन ग्रोथ आ गई है।
अभी तक तो काफी हेडविंड्स थे इस मरतबा, और अगर हम लोग लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल के अगर एलोकेशंस भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले अभी तक अगस्त तक का जो एलोकेशंस आए हैं दैट इज अबाउट 1.4 टू 1.5 मिलियन टन लेस। मतलब पिछले साल से के मुकाबले इस बार गवर्नमेंट ने जो एलोकेशन किए हैं वो 1.4 से 1.5 मिलियन टन कम है। तो ये सिनेरियो दिखाता है कि डेफिनेटली हेडविंड्स हैं कंजम्पशन में, और लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल थोड़ा होना लाजमी भी था, क्योंकि लास्ट ईयर बांग्लादेश भी काफी माल स्लिप होके गया था 7 साढ़े 7। तो बट ओवरऑल कंजम्पशन ग्रोथ अफेक्टेड है। तो एक चीज अच्छी है कि 30 त्योहार आने से और इस मरतबा गवर्नमेंट ने जो एलोकेशन भी है वो थोड़ा रिलेटिवली बहुत ज्यादा नहीं दिया है, 22.5 लाख टन। तो उससे थोड़ा बाजारों में थोड़ी सी डिमांड सुधरी है और प्राइसेस भी मार्जिनली इंप्रूव हुए हैं। अतुल जी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, एक फाइनल सवाल यहाँ पर टैरिफ्स पे बनता है, क्योंकि रोजाना जिस तरह के टैरिफ्स हैं उससे पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी कीनली इसको देख रहा है कि इंडिया शायद यूएस से इसलिए ट्रेड डील नहीं कर पाया क्योंकि एग्रीकल्चर एक यहाँ पर स्टिकिंग पॉइंट था। रोजाना हम यहाँ पर नंबर्स चेंज होता हुआ देख रहे हैं। इंडियन टैरिफ्स 25% काफी ज्यादा हैं हमारे पीयर कंट्रीज के मुकाबले। किस तरह से एग्रीकल्चर एज अ स्पॉट को देखेंगे आप? फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव मैं नहीं समझता कि एग्रीकल्चर हैज बीन अ बिग एक्सपोर्ट का आइटम एज फार एज इंडिया टू अमेरिका इज कंसर्न। बट हिंदुस्तानी जो लोग बाग थे वो ज्यादा फिक्रमंद ये थे कि कहीं चूंकि चाइनीज बाइंग अमेरिका से अब रेगुलेटेड हो गई है बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स, और वो डाइवर्ट हो रही है लैटिन अमेरिका के, तो चाइना अमेरिका को चाहिए एक बड़ा बायर। और हिंदुस्तान से बढ़िया आबादी वाला बायर कौन हो सकता है चाइना के बाद? तो इस सिनेरियो में दे वर ट्राइंग टू प्रोबेबली पुश सोयाबीन का एक्सपोर्ट टू इंडिया एंड कॉर्न एक्सपोर्ट टू इंडिया, और मैं तो सुन रहा हूँ शायद डेयरी का भी। तो इन सब चीजों में हिंदुस्तान में आज की तारीख में गवर्नमेंट अग्री कर नहीं सकती है, क्योंकि अभी जो मैटर है वो सब जुडिस है, क्योंकि ये जीएम का मैटर जो है वो इज इन सुप्रीम कोर्ट। और जहां तक सोया और कॉर्न का सवाल है, हिंदुस्तान की अपनी खुद की तकलीफें हैं। तो अगर हिंदुस्तान अगर इंपोर्ट खोल देगा तो अपने यहाँ के ऑयल सीड का क्या होगा? तो ये थोड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं। और जहां तक 25% या 19% का फर्क, तो मैं नहीं समझता कि फ्रॉम द एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा टू अमेरिका, क्योंकि अमेरिका हैज नेवर बीन अ वेरी बिग बायर। अमेरिका हैज बीन अ सेलर टू द वर्ल्ड, नॉट द अदर वे अराउंड एज फार एज एग्री कमोडिटीज गो। तो मैं नहीं समझता इसका कोई खास बड़ा इम्पैक्ट है। इंटरेस्टिंग। एक चीज जरूर है इसके साथ में शेयर करना चाहूंगा जी। इन सब में रुपया थोड़ा कमजोर हो सकता है, और अगर रुपया कमजोर होता है तो अपनी इंपोर्ट कॉस्ट जो है आज पल्सेस की या एडिबल ऑयल्स की, उस पे जरूर थोड़ा फर्क पड़ सकता है। एब्सोल्युटली। रुपए में कल भारी गिरावट देखने को मिली थी और 4 महीने के लोज पे हमने रुपया जाता हुआ देखा था। थोड़ा सा सुधार आज यहाँ पर देखने को मिला है जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स में है, बट दैट पॉइंट इज वेल टेकन। खासी गिरावट यहाँ पर रुपए में है। डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 के पास है, तो वो करेंसी मूव्स भी यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं। अतुल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, चीनी, एग्रीकल्चर, टैरिफ्स, रुपी सभी पर राय भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ पर।